पर शायद। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। ये सब तुम्हारी गलती है ओकाज़ाकी। हाँ तुम जानते हो शाकागामी चैरिटीज को बचाने के लिए कोशिश कर रही है। हाँ मुझे पता है, पर क्या हुआ? हमारे सपोर्ट करने वाले एक पुराने स्टूडेंट ने एक बुरी अफवाह सुनी है। यहाँ के किसी स्टूडेंट ने साकागामी को स्कूल आने से पहले तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा है। हाँ तो इससे प्रॉब्लम क्या है? वो बस मुझे सुबह उठाने आती है। पर ये तो तुम कह रहे हो, लोग तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। इस तरह की बुरी अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। साकागामी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, उसे बाकी स्टूडेंट्स का रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसान कंट्रोवर्सी में फंस जाता है तो हमारा कैंपेन पिछड़ने लगेगा। तुम समझ रहे होगे कि सिचुएशन क्या है। तुमने एहसास किया होगा कि साकागामी किस तरह की इंसान है और तुम किस तरह के इंसान हो। वहाँ कोई इतना भी जरूरी काम नहीं था। उन्हें एक गलतफहमी थी जो मैंने एक छोटी सी मीटिंग करके दूर कर दी। वैसे मैंने सब क्लियर कर दिया। ओके। ओकाज़ाकी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो कपड़े गंदे हो रहे हैं। तमोयो, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मुझे माफ करना, लेकिन अच्छा यही होगा कि हम अलग हो जाएं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कभी इस तरह का मजाक मत तुम्हारे करना। कुछ लक्ष्य हैं जो तुम्हें हासिल करने हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम वो कभी हासिल नहीं कर पाओगी। इसलिए अब हमें नहीं, नहीं होगा। तमोयो, बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो तुम अपने आप क्या करोगे? अगर मैं आसपास नहीं रहूंगी तो तुम्हें सुबह कौन जगाएगा? हर रोज तुम्हारा लंच कौन बनाएगा? और अगर तुम्हें अपना टेस्ट के लिए पढ़ना होगा तो क्या करोगे? और जब तब मैं रह लूंगा। मेरी चिंता मत करो, मुझे लगता है मैं खुद को संभाल लूंगा। पर तुम अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं हर चीज के लिए तुम पर निर्भर रहूंगा। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ तमोया। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तमोयो, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो प्यार नहीं है। मैं बस स्वार्थी हो रहा था, बस इतना ही। तमोयो, मेरे बारे में भूल जाओ और अपने सपने पूरे करो। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ समय बिता पाया। और इसे यही खत्म करते हैं, प्लीज। तमोयो। मैं समझ गई। मैं पूरी कोशिश करूंगी। शुक्रिया मेरी जैसी लड़की को डेट करने के लिए। मैं खुश थी। ध्यान रखना। और मैं यह सोच रहा था कि तुम लोग हाई स्कूल के बाद शादी करोगे। कितना अच्छा होता अगर लाइफ इतनी आसान होती। हाँ, पर मैंने सोचा था कि अगर तुम्हें या स्टूडेंट काउंसिल में से किसी एक को चुना जाए तो वो तुम्हें चुनेगी। क्या पता। हे, तुम आज जा चुके, इसका मतलब तुम वापस से मेरे साथ वही लड़की पटाने वाला काम शुरू करोगे, है ना? ठीक है, फिर तो अगला सवाल जो है वो बिल्कुल पहले एग्जाम्पल की तरह है।
क्या तुमने सुना? तोमोयो के नेशनल एग्जाम में 4th पोजीशन आया है। मैंने सुना है एक्सचेंज प्रोग्राम से विदेश जाकर पढ़ाई करने की ऑफर आया है उसके पास। मैं ये सच में देखने वाला हूँ। तुम्हें देखना है तो देख लो। अच्छा ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम ये देखना नहीं चाहोगे। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने कहा ना देख लो। तो ठीक है। हमें अपनी यादों की खातिर इन पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, ना केवल पिछली पीढ़ियों की यादों की, बल्कि हाँ, ये कहाँ पर है? किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो चैरिटीज के बारे में है। उन्नति की राह पर इतने उलझे नहीं रह सकते। हम उसे ही तबाह कर दे जो हमें हम बनाता है। ये पक्का उसी की प्रेजेंटेशन की वीडियो होगी। हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन किसी टाइम पे हम एक कमाल की लड़की के दोस्त थे। हे, हमेशा की तरह मिस बिजी। हाँ। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मुझे आईने में भी खुद को देखने में शर्म आ रही है। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैं अपने रंगे हुए सुनहरे बालों के साथ कैसे इंटरव्यू दे सकता हूँ? हो सकता है कि तुमने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, पर इतनी जल्दी हार मत मानो। बहुत से काम है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तो बस एक शुरुआत है, आगे बहुत काम मिलेंगे। आखिरकार जो मुझे नौकरी मिली वो इसी शहर में है, जिससे मैं थोड़ा निराश था। मैं कम से कम एक रेलवे स्टेशन दूर होने की उम्मीद कर रहा था। आपसे बहुत सारे लोग अभी कॉलेज जा रहे हैं, पर आप जल्द ही समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाओगे और आत्मनिर्भर बन जाओगे। ये अपने जहन में डाल लीजिए। क्या सच में तुम जा रहे हो? अभी तक तो सेलिब्रेशंस भी पूरी नहीं हुई है। हाँ, क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? आखिरकार अब इन पेड़ों को काटा नहीं जाएगा। हम सफल रहे। अच्छी बात है। ये एक लंबी जंग थी जिसमें मैं हार नहीं मान सकती थी, लेकिन अब सब ठीक है। तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। हाँ, लेकिन मैंने इस राह पर कुछ खास खोया भी है। जिसे मैं प्यार करती थी, उसके साथ बीते महीने बिताना चाहती थी, वो समय मैं कभी वापस नहीं पा सकती। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ तमोया। तुमसे दूर होकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ता रहा। तुम ये कैसे बोल सकती हो जब हमने इतने वक्त से बात तक नहीं की? हाँ, नहीं की, लेकिन मैंने हर पल तुम्हें देखा है। मैं अब भी यहाँ तुम्हारे पास हूँ। मेरी मदद के बिना भी तुमने अच्छा काम किया है। तुम हमेशा क्लास में सही टाइम पर गए। तुमने हर दिन मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। हाँ, पर मैं उतना अच्छा लंच नहीं बना पाया। ये आसान तो नहीं था, पर मैंने नौकरी की तलाश भी की। और बेशक मेरे स्कूल रिकॉर्ड की वजह से बहुत सारे दरवाजे मेरे लिए बंद भी हुए, लेकिन अंत में मैंने एक नौकरी ढूंढ ली। वो रिसाइकलिंग प्लान जॉब है, एक नॉर्मल ऑफिस जॉब। और वो जगह यहाँ से काफ़ी नज़दीक भी है, और वो इसी शहर में है, तो मेरे लिए आना जाना आसान रहेगा। मेरे पास कहने के लिए इतना ही था। हे, हम किस तरह बातें किया करते थे? मैं क्या कहा करता था? मैं कैसे हंसता था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम अगले साल ग्रेजुएट होगी और ये टाउन छोड़कर कहीं दूर चली जाओगी। तुम्हारे पास वो करने की ताकत है